साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल में आप सबका सादर अभिनंदन है व स्वागत है। आज पावन रक्षाबंधन का बहुत ही पावन दिवस है, पर्व है। सभी को हमारे चैनल व हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपको एक आवश्यक सूचना मैं प्रदान करने का प्रयास करना चाहता हूं कि परंपरागत रूप से वर्ष 2018 से हर पावन रक्षाबंधन के दिन प्रतियोगिता परीक्षा रक्षा से रक्षा का आयोजन हमारी ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन, ट्रस्ट 999 लखनऊ व नर्सरी फाउंडेशन उरई के सौजन्य से क्रियान्वित की जाती थी। लेकिन अपरिहार्य कारणों से इस वर्ष ये परीक्षा अभी पोस्टपोन्ड स्थगित कर दी गई है। निकट भविष्य में इसका आयोजन किया जाएगा। तो जो हमारे अभ्यर्थी और प्रतियोगी महानुभाव हैं, सदस्य हैं, उनको बड़ी निराशा और बड़ी ही उनके उत्साह में कमी आई हुई होगी। तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। और सुबह से व कल से मेरे पास कई जगह से फ़ोन सदस्यों के आए हुए हैं। हमें खेद है कि हम ये परीक्षा का आयोजन नहीं करा पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। और इस परीक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि प्रकृति, नेचर, इन्वायरमेंट, पर्यावरण के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए तथा क्लाइमेट चेंजिंग व ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या संपूर्ण दुनिया में आ रही है, तो उसके से संघर्ष करने के लिए लोगों में जागरूकता व चेतनता फैलाई जाए तथा सभी जिम्मेदार उत्तरदायी महानुभावों को इस संबंध में एक तरह से वार्निंग और आगाह भी किया जाता रहे समय समय पर। तो हमारे सदस्यगण महानुभाव लोग जहाँ भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ फैले हैं, हमारे सदस्यगण संस्था के, ट्रस्ट के, वो जहाँ भी रहें वहीं प्रकृति और नेचर के संरक्षण व संवर्धन के लिए लोगों को जागरूक करें, लोगों को लर्निंग दें, लोगों को इसके टिप्स बताएं। क्योंकि आप अगर देखें तो भारत भूमि, पूरी भारत भूमि का जो डीएनए है, अब भारत भूमि में कोई भी पैदा हो सकता है, किसी भी, ये तो मानव के द्वारा जातियां, धर्म, संप्रदाय, पंथ, मजहब बांटे गए हैं। ईश्वर के द्वारा तो इनका कोई बंटवारा है नहीं, वो तो सिर्फ एक मानव प्रजाति रखी गई है। तो जहाँ भी हैं वहीं नेचर के बारे में और प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करें। हमारा वास्तव में ईश्वर ने मानव को सबसे सुंदर कृति बनाया है, सबसे सुंदर 84 लाख जीवों में, और हमको कल्पना शक्ति और विचार शक्ति और सोच शक्ति दी है तथा निर्णय की शक्ति दी है। तो हम उस शक्ति का भरपूर उपयोग करें। और ईश्वर ने यही हम सबको मार्गदर्शन भी किया है समय समय पर विभिन्न रूपों में आकर। जैसे हमारी मान्यता है कि प्रभु राम जी हैं, भगवान शिव हैं, भगवान कृष्ण हैं, सब ने ये हम लोगों को प्रेरणा दी है। और जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये भी ईश्वर मोटिवेशंस, मतलब ईश्वरी प्रेरणा इसमें भी समाहित है कि भगवान ने वामन अवतार लिया था। देखिए, इंद्र जो है एक देवों के राजा हैं, देवता अलग हैं, भगवान अलग हैं। भगवान तो एक ही है इस दुनिया में, हाँ, जिसकी मनु ने पूजा की थी, जिनकी मनु महाराज, मनु और शत्रुपा ने, वो हैं। राम पूर्ण भगवान नहीं है, कृष्ण पूर्ण भगवान नहीं है न। भगवान तो एक परम शक्ति, सर्वोच्च शक्ति है। ये तो उनके अंश हैं, अंश लेके आए हैं। अंश प्रत्येक जीव में है, आम में और आप में, सब में है। तो वामन अवतार से ये रक्षाबंधन का त्यौहार चालू हुआ, क्योंकि दानवीर बलि ने पूरी अपनी आकाश, पाताल और पृथ्वी सब दान में कर दी थी। क्योंकि इंद्र की व्यवस्था में बाधा बन रहे थे बलि जी, तो भगवान ने उस बाधा को दूर करने के लिए एक ये सकारात्मक निर्णय लिया था, सकारात्मक उपाय किया था। और वहीं से ये पावन रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ है।
तो समझ लीजिए कि आप अनादिकाल से हुआ है, राम जी के पहले से। हमारी ऐसा नहीं है कि 1947 से कोई संस्कार चालू हो गए। कई लोग कहते हैं ना, कई लोग इतिहास बताते हैं 1947 तक का। 1947 से भारत है। कितनी अदूरदर्शिता है। अरे भाई, भारत में भगवान श्री कृष्ण से भी रक्षाबंधन का, श्री कृष्ण जी और द्रौपदी जी से, भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी जी ने राखी मतलब अपनी पल्लू का वो फाड़ के और बांधा था। तो वो तभी उन्होंने, भगवान कृष्ण ने रक्षा का वरदान दिया था। तो महाभारत ऐसा महान युद्ध हो गया, भीषण, लेकिन सिर्फ अभिमन्यु के अलावा और कोई नहीं मारा गया। तो भगवान ने उन पांचों भाइयों को रक्षा का वचन दिया था, तो वो पूरा किया। भगवान ने उनकी रक्षा की। कई बार मरते मरते अर्जुन बचे, भीम बचे। तो भाई रक्षा का ये सीधा सीधा संबंध है, रक्षा से ही रक्षा। तो रक्षा कौन करेगा? ईश्वर। हाँ, कई लोग, कई हमारे विचारक हैं, हमारे परम मित्र हैं, जो इस बात पे बड़ा कटाक्ष करते हैं और हमारा खूब डिबेट भी होता है उनसे। हम भी खूब आनंद लेते हैं और वास्तव में यही सत्संग है। हम भाई ईश्वर सत्ता को तो मानना पड़ेगा। हाँ, और सारे हम विचारों को मैं सहमत होते हैं, लेकिन ईश्वर सत्ता तो ईश्वर सत्ता ही है। कोई ना कोई इस सत्ता को चला रहा है। अब कोई कहता है कि 33 करोड़ देवता हैं हिंदुओं में सनातन व्यवस्था में। तो मैं उन महान भावों से ये पूछता हूँ कि भारत में इतने मंत्री क्यों हैं? 117 मंत्री। सिर्फ प्रधानमंत्री चला लेता देश को, राष्ट्रपति चला लेते। तो उसी तरह से ब्रह्मांड का व्यवस्था है अलग खंड की, कि वहाँ भी एक ईश्वर सत्ता है और बकाया ये देवता व्यवस्था है। हाँ, तो जैसे अग्नि का काम पड़े तो अग्निदेव के पास जाओ आप, जल का काम पड़े तो वरुण देवता के पास जाओ। इसी तरह से विभाग बटे हैं। जैसे अगर आपको बिजली का काम पड़ जाए तो आप ऊर्जा मंत्री के पास जाओगे ना, जल का काम पड़ जाए तो जल शक्ति मंत्री के पास जाओगे ना। अब विवाद खत्म कर देना आज से, और जो भी अगर कहे ना इस बात को तो उसको ठोस जवाब देना। हाँ, अब एक प्रश्न जरूर रख दें कि वामपंथ जो आप सुनते हैं पूरी हर चर्चा में, राजनीति करें तो वामपंथ जरूर आ जाएगा। और कोई भी आप काम करें, कोई भी आप धार्मिक काम करें, आध्यात्मिक काम करें, तो वामपंथ, लेफ्ट विंग। तो इस लेफ्ट विंग का सबसे पहला उपयोग दुनिया में किस पात्र ने किया है और किस ग्रंथ में इसका वर्णन है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि वामपंथ शब्द का उपयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया है और कौन पात्र हैं जिन्होंने लेफ्ट विंग वामपंथ की बात की है। दूसरा सवाल कि 31 जुलाई को कौन सा विश्व दिवस मनाया जाता है। बस ये दो क्वेश्चन। अब भाई देखिए, ऐसा है ना कि कहीं नहीं तो फिर भूल ही जाओगे आप लोग कि यहाँ प्रतियोगिता होती थी। इसलिए कुछ ना कुछ तो उसका अंश रखा जाए, आप लोगों की ऊर्जा के लिए, आप लोगों के उत्साहवर्धन के लिए। प्रतियोगिता क्या है? एक स्पर्धा है। और चलिए, सबको बहुत बहुत, सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि सब ने अपने व्यस्ततम समय में से समय दिया, इस ब्लॉग को सुना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।